बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, बखैर रागले। इट्स मी आतिफ वक्कास और आज मैं सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ये सेकंड चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर है। ये चैप्टर जो है वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम से रिलेटेड है। मैं बाकायदा जो है वेक्टर्स को थोड़ा सा उसकी बेसिक्स के ऊपर बात करेंगे और फिर कुछ ही लेक्चर्स में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो वेक्टर क्या होता है? बुनियादी तौर पर फिज़िकल क्वांटिटीज़ को उनकी रिप्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से फिज़िकल क्वांटिटीज़ को उनकी रिप्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। एक कैटेगरी जो है स्केलर्स कहलाती है। ये वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं जिनकी रिप्रेजेंटेशन के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए होता है और जो कि सिंपली नंबर्स, आर्डिनरी नंबर्स की तरह ऐड और सब्ट्रैक्ट किए जा सकते हों, जिनके मैथमेटिक्स जो है, जिनकी मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, प्रोडक्ट, डिवीज़न, इसमें किसी ख़ास तरह की अलजेब्रा की ज़रूरत ना हो, आर्डिनरी नंबर्स की तरह हो, तो उनको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। तो इनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है अगर आप इनको एक्सप्रेस करना चाहते हैं। मैग्नीट्यूड आप जानते हैं नंबर मल्टीप्लाइड विद अ प्रॉपर यूनिट। तो इसकी मैं कुछ मिसालें दूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मास है, तो मास फॉर एग्ज़ाम्पल एक 10 किलोग्राम मैंने लिख लिया, तो ये इसका मैग्नीट्यूड है। अगला समझ जाता है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इस तरह इलेक्ट्रिक करंट है 5 एम्पियर्स। फिर इसी तरह वर्क है, ठीक है, 90 जाउल्स, कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो इसी तरह बहुत सारी फिज़िकल क्वांटिटीज़ आपकी टेक्स्ट बुक में मौजूद हैं जो कि स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। एटलीस्ट आपको मालूम होना चाहिए, जितनी भी क्वांटिटीज़ आपके कोर्स में सामने आती हैं उनके मुतालिक ये पता होना चाहिए कि ये वेक्टर है या स्केलर है, क्योंकि कोई भी क्वांटिटी पूछी जा सकती है कि ये वेक्टर है या स्केलर है, जैसा कि पिछले टेस्ट की मिसाल मैंने दी। तो स्केलर जो है आर्डिनरी नंबर्स की तरह होते हैं। हाँ, उनका भी यूनिट होता है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ऐसे स्केलर्स भी हैं जो कि यूनिटलेस हैं, डायमेंशनलेस हैं। लेकिन बहरहाल स्केलर्स में कोई ख़ास रूल्स एडिशन या सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न के नहीं हैं। आर्डिनरी नंबर्स की तरह उनको डील किया जा सकता है। एक दूसरी कैटेगरी जो हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ की बना सकते हैं वो वेक्टर्स हैं। तो वेक्टर वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं जिनकी रिप्रेजेंटेशन के लिए मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है। दूसरा, डायरेक्शन की ज़रूरत होती है कि हम लाजमी तौर पर उसके साथ डायरेक्शन भी स्पेसिफाई करें। और ये क्या करते हों, वेक्टर्स लॉज ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ओबे करते हैं। सो वेक्टर्स लॉज ऑफ एडिशन ओबे करते हैं। वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन क्या है ये आगे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन बहरहाल वेक्टर्स जो हैं उनका मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है और दे ओबे वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। एग्जांपल्स अगर आप वेक्टर्स की देखें तो इसमें बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है, मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम है। इस तरह बहुत सारे वेक्टर्स आपको आपकी टेक्स्ट बुक में मिल सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, मैग्नेटिक इंडक्शन है। तो उन सारे वेक्टर्स का जहाँ भी कोई भी क्वांटिटी आप पढ़ें तो उसके मुताबिक ये मालूम हो कि वेक्टर है या स्केलर है, क्योंकि किसी न किसी जगह इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। अब वेक्टर्स को हम जब रिप्रेजेंट करते हैं तो उसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी? लाइक एक पैराग्राफ है, उसमें साइंटिफिक पैराग्राफ है, उसमें मुख्तलिफ फिज़िकल क्वांटिटीज़ का जिक्र है, तो उसमें कौन सी क्वांटिटी वेक्टर है, कौन सी स्केलर है, तो ये स्क्रिप्ट में, लिटरेचर में हमें कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए इसकी रिप्रेजेंटेशन मालूम होनी चाहिए। सो हाउ वी रिप्रेजेंट वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन। तो दो तरह की रिप्रेजेंटेशन मैं लिखूँगा यहाँ पर। एक है सिंबॉलिक। सिंबॉलिकली वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या किया जाता है, या उसके ऊपर एरो डाला जाता है, या उसके नीचे एरो डाला जाता है, या उसको बोल्ड लिखा जाता है। अगर कोई प्रिंटेड फॉर्म में आपको
पीस ऑफ लिटरेचर मिल जाता है, तो उसमें जहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी का सिंबल आएगा वो बोल्ड में लिखा होता है। तो ये भी एक तरीका हो सकता है किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना। तो सिंबॉलिकली हम इसको इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, जनरली उसका सिंबल या बोल्ड में लिखते हैं या उसके ऊपर एरो लिखते हैं या उसके नीचे एरो लिखते हैं। और फिर हम उसको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो किस तरह होती है भाई, हम एक एरो ड्रा करते हैं और उस एरो का जो लेंथ है, फॉर एग्जांपल ये कुछ यूनिट्स है 1 2 3 4 5 6 यूनिट्स, ये उसकी लेंथ है। तो लेंथ ऑफ एरो जो है लेंथ जो है वो मैग्नीट्यूड को स्पेसिफाई करेगा, मैग्नीट्यूड, जबकि एरो हेड जो है ये डायरेक्शन के लिए होता है। तो जिस डायरेक्शन में उसका एरो पॉइंट होता है वो उस पार्टिकुलर वेक्टर की डायरेक्शन होगी। तो अगर आप किसी वेक्टर को सिंबॉलिकली लिखना चाहते हैं और उसमें जैसा कि आप जानते हैं मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? तो मैग्नीट्यूड इस केस में तो लेंथ से रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन इस केस में मैग्नीट्यूड के लिए कौन सा सिंबल यूज़ होगा? तो मैग्नीट्यूड के लिए ये सिंपली ए लिख लें, कोई एरो नहीं, ना ऊपर ना नीचे, ना उसको बोल्ड में लिखते हैं। या फिर आप इस तरह लिख सकते हैं, अगर एरो उसके ऊपर लिखते हैं तो उसको मॉडुलस में बंद करते हैं। तो ये जो है ए मॉडुलस या सिंपली ए, तो इन दोनों को हम मैग्नीट्यूड ही मानेंगे। मैग्नीट्यूड को इस तरह से लिखा जाता है। फिर अगर मैं यूनिट वेक्टर की यानी डायरेक्शन के लिए हम यूनिट वेक्टर यूज़ करते हैं, यूनिट वेक्टर बाद में डिफ़ाइन करता हूँ, लेकिन यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है कि वेक्टर के ऊपर एरो डालते हैं, या इस तरह या एन लिखा जाता है, या अगर आई लिखें तो ये एक्स एक्सिस में है, फिर इस तरह जे लिखा जा सकता है, फिर इस तरह के लिखा जा सकता है। यूनिट वेक्टर को थोड़ा डिफ़ाइन कर दूँ, इट्स अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड, यानी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1 होता है, और इट इज़ ओनली यूज टू स्पेसिफाई डायरेक्शन। व्हेन अ यूनिट वेक्टर इज मल्टीप्लाइड टू अ वेक्टर, ये उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर सकता, सिर्फ उसे डायरेक्शन असाइन कर सकता है। तो व्हेन मल्टीप्लाइड to a vector, it brings no change in the magnitude. वेक्टर के मैग्नीट्यूड में ये चेंज नहीं लाता, इट ओनली असाइंस डायरेक्शन टू दैट पर्टिकुलर वेक्टर। एंड अगर वो वेक्टर फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि 10 मीटर अलोंग एक्स एक्सिस, तो आप सिंपली लिख लें 10 मीटर आई, अगला समझ जाएगा कि ये 10 मीटर की डिस्प्लेसमेंट करनी है आई डायरेक्शन यानी एक्स डायरेक्शन में। अगर आप उसके साथ उसे ये कह दें कि 10 मीटर एक्स एक्सिस के अलोंग और 20 मीटर वाई एक्सिस के अलोंग, तो फिर वो इस तरह लिखेगा 10 मीटर आई प्लस 20 मीटर जे। तो ये यूनिट वेक्टर सिर्फ उस वेक्टर की डायरेक्शन हमें बताएगा। ठीक, तो इस तरीके से मुख्तलिफ सिंबल्स आप याद रखें कि वेक्टर इस तरह होता है, मैग्नीट्यूड इस तरह होता है, यूनिट वेक्टर इस तरह होता है। अब